सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। हम सीखेंगे फ्यूचर्स एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। दिस वेबिनार एंड ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड हियरइन इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्टिंग्विश करेंगे फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं। उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। व्हाई लर्न फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक्स को शॉर्ट करके उन पोजिशंस को ओवरनाइट कैरी करना अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेना चाहते हैं शॉर्ट पोजीशन स्टॉक्स में, तो आपको फ्यूचर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमिलरली डायरेक्टली आप इंडेक्स को बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी को ट्रेड अगर आपको करना है तो एफएनओ में करना होता है, फ्यूचर्स उनमें से एक है। तो आप अगर इंडेक्स को बाय करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर्स जो है एक गुड अमाउंट ऑफ लेवरेज प्रोवाइड करते हैं और ये लेवरेज जो है वो बिल्ट इन होता है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स जो है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और ट्रेड करना भी बहुत इजी होता है। बिगनर्स के लिए भी बहुत ही सिंपल होता है फ्यूचर्स को सीख पाना। अगर आपको कमोडिटीज़ या करेंसीज में भी ट्रेड करना है तो उसके लिए भी फ्यूचर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे कारणों से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि सारे ट्रेडर्स को फ्यूचर्स के बारे में पता हो। What is a futures contract? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो किसी और अंडरलाइंग चीज से डिराइव की जाती है, जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी। इन सिंपल टर्म्स इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ गुड, यानी कि दो पार्टीज मिलकर के अगर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस चीज को फ्यूचर में जाके इस प्राइस पे बाय या सेल करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो उसे हम फ्यूचर्स या फिर फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के सीखेंगे और ये एग्रीमेंट किस तरह से डिसाइड होता है उसका एक इजी एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक तो जस्ट 2 मिनट्स आपको वेट करना है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हम समझ लेंगे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स एग्रीमेंट क्या होता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इवॉल्व वर्जन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था, उसके बाद जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें से इवॉल्व हुआ है। सो अगले स्लाइड में हम चल के एक एग्जाम्पल देखेंगे और आगे चल के हम इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक फार्मर है, पोटैटो फार्मर, और एक चिप्स फैक्ट्री है। चिप्स फैक्ट्री को पोटैटोज की ज़रूरत है। अब फार्मर जो है वो ग्रो करने लग रहा है पोटैटोज को, तो उसे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेबर एक्सेट्रा, राइट। और उसे कुछ टाइम लगेगा पोटैटो को ग्रो होके हार्वेस्ट होने में। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 3 मंथ्स के बाद उसे पोटैटो उगाकर फैक्ट्री को डिलीवर करना है। बट पोटैटो फार्मर को क्या चिंता है कि आज के जो रेट्स चल रहे हैं पोटैटो के, उस हिसाब से तो मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा और मुझे कुछ प्रॉफिट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में 3 महीने के बाद अगर पोटैटो के प्राइस नीचे गिरते हैं तो उससे क्या होगा, फार्मर को लॉस हो सकता है। तो आइए अब पोटैटो फैक्ट्री जो चिप्स फैक्ट्री है उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए। सो चिप्स फैक्ट्री जो है उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया हुआ है कि हमें चिप्स इस प्राइस पे बेचना है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो अगर पोटैटो के प्राइसेस 3 मंथ्स के बाद इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमें लॉस हो सकता है। तो दोनों के लिए अभी जो पोटैटो के प्राइसेस हैं वो सही लग रहे हैं दोनों को, बट उनको डिलीवरी फ्यूचर में चाहिए। पोटैटो फैक्ट्री को डिलीवरी चाहिए 3 मंथ्स के बाद, बिकॉज
पोटैटो ग्रो होने में ही उतना टाइम लग जाएगा एंड फार्मर भी उसी टाइम पे डिलीवर कर पाएगा। तो इस रिस्क को, फ्यूचर के प्राइस को, के रिस्क को कि फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है, उसकी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि मुझे फॉर एन एग्जाम्पल 1000 kgs ऑफ पोटैटो चाहिए 3 मंथ्स के बाद, आप मुझे उगा के दें और जो भी आज प्राइस है पोटैटो का हम उसे फिक्स कर लेते हैं कि इसी प्राइस पे पोटैटोज को एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये हो गया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि हम डिलीवरी फ्यूचर में करने वाले हैं और प्राइस जो है आज के हिसाब से हम सेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अगर इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा। तो आइए देख लेते हैं कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ये तो हमने देख लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इवॉल्व हुए हैं, वो बने हुए हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्रोवाइज करके। तो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो ये कॉलम में मैंने दिखाया हुआ है फ्यूचर के बारे में, यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है। फॉरवर्ड में ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ डील करती हैं। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, जो ट्रेडिंग होता है वो थ्रू एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स हैं, इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं, वो आप एक्सचेंज पे जाके बाय या सेल कर सकते हैं। रेगुलेशन यानी कि कौन रेगुलेट करता है, कौन ये रूल्स बनाता है, कौन देखता है कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो फ्यूचर्स के केस में रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज ही रेगुलेट करता है सारी चीज़ें। फॉरवर्ड में क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, दोनों पार्टीज को ही मैनेज करना होता है कि क्या रूल्स रहेंगे, किस प्रकार से कौन रूल्स फॉलो कर रहा है, एक्सेट्रा। फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड और फॉरवर्ड में होता है कस्टमाइज्ड, यानी कि फ्यूचर्स में डिसाइडेड है कि एक लॉट में कितना स्टॉक रहेगा, उसके लिए मार्जिन क्या रहेगा, एक्सेट्रा। बट फॉरवर्ड में वो दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या टर्म्स रहेंगे एग्जैक्टली, राइट। लिक्विडिटी हाईली लिक्विड, बिकॉज जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिमिलरली फॉरवर्ड में क्या होता है, लो लिक्विडिटी होती है। तो ये डिफरेंस है लिक्विडिटी का। कोलैटरल, मार्जिन रिक्वायर्ड, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रिक्वायर्ड होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कंपलसरी नहीं है कोई मार्जिन रखना। रिस्क, लो रिस्क, बिकॉज ये एक्सचेंज रेगुलेटेड है तो इसमें रिस्क और स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई वॉच कर रहा है कि ट्रेडिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि रिस्क जो है वो लो होता है फ्यूचर के केस में, फॉरवर्ड्स में जो है थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। सो आइए स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम फ्यूचर्स पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट पोजीशंस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ओवरनाइट। तो हम एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम स्टॉक्स को, इंडाइसेस को शॉर्ट करेंगे और उस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी भी करेंगे। सीएनसी स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को यहाँ पे जो है अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी बनी हुई। अगर आप मेरे साथ साथ बनाना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, चलिए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्ट्रीक को ओपन करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है, streak.tech, streak.tech। उसके बाद आप इन स्ट्रैटेजीज को मेरे साथ साथ स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बना पाएंगे। ये स्ट्रीक का डैशबोर्ड है। जब आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म ओपन कर लें, streak.tech, ये वेबसाइट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद आप अपने ब्रोकर का यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे और अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज में क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट पे, फ्यूचर्स एग्जाम्पल। सो क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा। हम इस स्ट्रैटेजी को जो है डायनेमिक फ्यूचर्स, जो हमारा फीचर है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का, उसको इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। सो डायनेमिक फ्यूचर्स क्या होता है? डायनेमिक फ्यूचर्स बेसिकली आपको हिस्टोरिकल जो एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि पिछले साल के भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप बैक टेस्ट करके चेक करना चाहते हैं तो आप डायनेमिक फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बेसिकली डायनेमिक फ्यूचर्स में क्या होता है कि सारे जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक साथ जोड़ दिया गया है। सो
इस प्रकार से आप फॉर एन एग्जांपल ये मान सकते हैं कि अगर आप रोल ओवर कर रहे हैं प्रेजेंट मंथ से नेक्स्ट मंथ में, अगर प्रेजेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ में जो है हम उसको रोल ओवर कर रहे हैं वापस से नेक्स्ट मंथ में जो करंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर। तो इस प्रकार से डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। एक बार हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेगी। सो आइए ऐड करते हैं स्टॉक्स को ताकि हम आगे चल के अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाएं। ऐड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे अगर टाटा मोटर्स में चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्यूचर्स सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी पूछी जा रही है, मंथली एक्सपायरी, करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ, कौन से पे आपको बैक टेस्ट करना है। मैं करंट मंथ पे करना चाहूँगा। ऑर्डर टाइप आपको ये लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। सो हम एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्ट करूंगा। ऐड न्यू, सॉरी हमें डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ये वाला हमने कर दिया है ऐड, तो इसको हम अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना सेकेंड स्टॉक ऐड करेंगे। यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल SBIN। अगेन मैं यहां पे क्लिक करूंगा, फ्यूचर्स, एक्सपायरी करंट, शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई चेंजेस, डन पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आप और भी कॉन्ट्रैक्ट्स को यहां पे ऐड कर सकते हैं। सो अब हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम मैं चूज करूंगा 5 मिनट्स। यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। हमने सिंस यहां पे ऑलरेडी शॉर्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो यहां पे आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं दैट डजेंट मैटर, बट फिर भी मैं हमेशा वो यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं जो जिस स्ट्रैटेजी का जो व्यू होता है वो। सो स्ट्रैटेजी का व्यू हमारा शॉर्ट है तो मैं यहां पे सेल सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो क्वांटिटी है वो लॉट्स में है। सो मैं एक लॉट रहने दूंगा यहां पे और अब हम यहां पे अपने कंडीशंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो हम अपने स्ट्रैटेजी के लिए मैकडी हिस्टोग्राम का यूज करने वाले हैं। सो मैं यहां पे डालूंगा मैकडी हिस्टोग्राम, डन। सो करंट जो मैकडी हिस्टोग्राम है वो होना चाहिए लोअर देन मैकडी हिस्टोग्राम -1। एक और कंडीशन ऐड करेंगे, जो मैकडी हिस्टोग्राम है वो लोअर होना चाहिए प्रीवियस मैकडी हिस्टोग्राम से। सेकेंड कंडीशन ये है कि क्लोज प्राइस जो है क्रॉसेस बिलो डॉनशन चैनल एंड यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे लोअर। डन पे क्लिक करेंगे। स्टॉप लॉस में मैं डालूंगा 2% एंड टारगेट में हम चूज करेंगे 4%। और यहां पे हम होल्डिंग टाइप को CNC NRML कर देंगे सिंस हम इस शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और फाइनली हम रेडी हैं सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके इस बैक टेस्ट को रन करने के लिए। एक बार हम सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे कि हमने सारे कंडीशन सही से डाले हैं कि नहीं। सो यहाँ पे अगर आप और भी इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट कंडीशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे हमने सही से ऐड कर ली हैं। फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं। तो मैं क्लिक करूँगा सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। हमारी स्ट्रैटेजी रन होने लगी है और हमें यहाँ पे रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही जल्द। सो यहाँ पे SBIN का आप जैसे देख पा रहे हैं 21% रिटर्न्स लास्ट 3 मंथ्स में, एंड टाटा मोटर्स का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26% रिटर्न्स। सो आप हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है फ्यूचर्स का वो अवेलेबल है मार्च 2020 ऑनवर्ड से। सो वहाँ से लेकर के आप अगर चाहें तो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे आप बैक टेस्ट पैरामीटर्स में जाके बैक टेस्ट आपका जो डेट रेंज है उसे चेंज कर सकते हैं।
तो मान लीजिए कि आपको इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस डिप्लॉय ऑल बटन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप इसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है बैकटेस्ट रिपोर्ट के बारे में, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज बटन दिया हुआ है, आप अपने रिटर्न्स को ब्रोकरेज से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे शो किए गए हैं, कहाँ सिग्नल्स आए थे वहाँ पे चार्ट फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है, एंट्री एग्जिट एक्सेट्रा, और एक टेबल फॉर्म में भी आपको डेट एंड टाइम के साथ सारी चीज़ें शो की गई हैं, ताकि अगर आप चाहें तो चार्ट पे वेरीफाई भी कर सकते हैं इन सिग्नल्स को, इन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को। सो अंत में अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं लाइव मार्केट में, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है पेपर ट्रेड और एक लाइव ट्रेड। पेपर ट्रेड मोड में क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिंग होता है वो वर्चुअल मनी को यूज़ करके किया जाता है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पाएंगे लाइव मार्केट में विदाउट रिस्किंग एनी रियल कैपिटल। आप टर्म्स को एक्सेप्ट करके पेपर ट्रेड या फिर लाइव ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर से लिख के बताइए कमेंट्स में, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे भी आप लिख के बता सकते हैं। सो स्कैनर एग्जाम्पल, एक स्कैनर एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि स्कैनर भी आप फ्यूचर्स पे किस प्रकार से बना सकते हैं, जिससे आप अलग अलग टाइप के जो स्टॉक्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसे भी अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, यहाँ पे स्कैन करके ओपन कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को ओपन करके अपने लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। सो आइए फिर से हम चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्कैनर बनाने के लिए आप स्कैनर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे। राइट, यहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम ले लेता हूं, यहां पे स्कैन ऑन। अब किस पे हम स्कैन करना चाहते हैं, हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पे स्कैन करना चाहते हैं, तो हम NFO FUT यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहां पे कंडीशंस बनाने के लिए रेडी हैं। सो आइए चल के कंडीशन बनाते हैं। क्लोज, क्लोज जो होना चाहिए हायर देन क्लोज -1, यानी कि अभी जो क्लोज है वो प्रीवियस डे के, यहां पे मैं डेली सिलेक्ट कर लूंगा, अभी का जो क्लोज है, क्लोज 0 मतलब प्रेजेंट कैंडल का क्लोज, हायर देन होना चाहिए प्रीवियस डे क्लोज से, एंड साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज करना चाहिए। सो वॉल्यूम हायर देन वॉल्यूम -1, यानी कि आज का जो वॉल्यूम है वो भी कल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। और उसके साथ एक और हम कंडीशन डालेंगे ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट जो करंट डे का है वो होना चाहिए हायर देन ओपन इंटरेस्ट -1। सो कंडीशंस हमारी बनके रेडी हैं। फाइनली हम इसे स्कैन करने के लिए रेडी हैं, तो हम क्लिक करेंगे स्कैन एंड सेव बटन पे। हमारा स्कैनिंग हो चुका है और यहाँ पे आप जो है रिजल्ट्स भी देख पा रहे हैं। इन स्टॉक्स में जो है आज क्लोजिंग प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, यानी कि अच्छा बुलिश मूव देखने के लिए मिला है हमें इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में। सो इसी प्रकार से आप और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमाइज स्कैनर्स बना सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप एग्जैक्ट अपना स्कैनर नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें लिख के बताइए support@streak.tech पे, मेरी टीम आपकी ज़रूर सहायता करेगी। अब हम सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होता है, किस प्रकार से काम करता है, आइए उसे जान लेते हैं। तो बहुत बार आपने क्या देखा होगा कि आपने ट्रेड एंटर किया, उसके बाद स्टॉक जो है, मान लीजिए आपने बाय किया है स्टॉक को, तो स्टॉक जो है ऊपर जाता है
और जस्ट आपके टारगेट प्राइस के नीचे से वो रिवर्स हो जाता है और फाइनली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स जो थे वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो उन प्रॉफिट्स को कैप्चर करने में, लॉक इन करने में आपकी मदद करता है। किस प्रकार से, हम आगे चल के जरूर एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो अगर स्टॉक का प्राइस आपके फेवर में जा रहा है, यानी कि आपने बाय किया है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, या फिर आपने सेल किया है और स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर होता रहता है उसके साथ साथ, या फिर धीरे धीरे नीचे होता रहता है अगर आपने शॉर्ट किया है तो। इसी कारण से आपके जो प्रॉफिट जो हैं वो लॉक इन होते रहते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका लॉसेज जो है कम होता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके जो प्रॉफिट्स है वो लॉक इन होने लगते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। यानी कि अगर आपने बाय किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। और अगर आपने शॉर्ट किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो नीचे ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। आइए चल के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक को एंटर किया है 100 रुपीज़ पे, आपने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का डाला है, परसेंटेज नहीं, यहाँ पे हम पॉइंट्स ले रहे हैं। टारगेट आपने 20 पॉइंट्स का डाला है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने सिलेक्ट किया हुआ है 5 पॉइंट्स। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे देखते हैं। आपने एंटर किया यहां पे, ये मैंने एक एग्जांपल चार्ट ड्रॉ किया हुआ है यहां पे स्टॉक का। सो आपने 100 पे एंटर किया, ओके। अब क्या हो रहा है कि आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है यहां पे हमने डाला था 10 पॉइंट्स, सो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस 90 पे सेट हुआ है और टारगेट जो है 120, यानी कि 20 पॉइंट्स ऊपर जो कि हमने यहां पे डाला था उसके हिसाब से सेट हुआ है। अब जैसे ही स्टॉक 105 लेवल को थोड़ा सा क्रॉस करता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है 90 से शिफ्ट होकर 95 हो जाएगा। 5 पॉइंट्स आपने टीएसएल में डाले हैं, 5 पॉइंट्स का मूव होते ही आपका जो एसएल है 5 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा, वो यहां पे हो रहा है। सो 90 से 95 हो गया, यानी कि 5 पॉइंट्स ऊपर गया है जब स्टॉक प्राइस जो है 5 पॉइंट से ऊपर गया है, करेक्ट। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए स्टॉक मूव कर रहा है और उसने जस्ट क्रॉस किया 110 लेवल को, 110 लेवल को, यानी कि और 5 पॉइंट्स ऊपर गया है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है फिर से 5 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। एंड जैसे ही 115 को क्रॉस करेगा आपका जो एसएल है 105 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे जो है आपका लॉक इन हो गया है प्रॉफिट, इतना सा 5 पॉइंट का जो मूव है वो यहां पे आपका लॉक इन हो गया है। अगर आपका टारगेट हिट नहीं भी होता है और यहां से स्टॉक रिवर्स कर जाता है तो यहां पे आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद भी आप प्रॉफिट में इस ट्रेड को एग्जिट कर पाएंगे। और यहां से अगर टारगेट पे हिट हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा। सो ये हमने देखा पॉइंट्स का एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, मैं चल के आपको दिखा देता हूं। सो स्ट्रैटेजीज जब हम बनाते हैं, यहां पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूं अभी फिलहाल। स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो यहां पे आपको टीपीएसएल टाइप, सो टारगेट, प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आप अलग अलग मेथड्स में डिफाइन कर सकते हैं। परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों केसेस में जो आपका वैल्यू है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, किस प्रकार से वो एग्जैक्टली मूव करेगा, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा टेबल यहाँ पे बना दिया है और एक शीट भी है जिसका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं समझना है। बट आपको अगर फॉर्मूला जानना है तो आप इस टेबल का रिफर कर सकते हैं। इस टेबल को इनिशियल एसएल लेवल, यानी कि इनिशियल आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो किस प्रकार से डिसाइड होगा, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, पॉइंट टाइप में, परसेंटेज टाइप में, एब्सोल्यूट टाइप में। सिमिलरली प्राइस मोमेंट रिक्वायर्ड टू ट्रेल, यानी कि कितने प्राइस मोमेंट के बाद आपका ट्रेल होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि 100 से 105 क्रॉस किया। सो आपको अलग अलग मेथड्स में वो कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो इससे कैलकुलेट होगा, और न्यू एसएल लेवल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे इस शीट को अगर आप ओपन कर लेंगे तो ये शीट आपको डायरेक्टली वो कैलकुलेशंस बता देगा। ये लिंक है और यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड भी मेंशन कर दिया हुआ है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। मैं उस शीट को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यूज़ करना है। आप उस लिंक को ओपन करते ही ये शीट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल्स में जाके मेक अ कॉपी कर लेंगे ताकि ये आपके अकाउंट में कॉपी हो जाए, या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे तीनों मेथड्स हैं, पॉइंट्स, परसेंटेज, एब्सोल्यूट। पॉइंट्स में चलते हैं।
सो दोनों साइड अलग अलग हैं, लॉन्ग शॉर्ट। अगर आप लॉन्ग वाले पोजीशन ले रहे हैं तो आप इस साइड को यूज़ करेंगे, शॉर्ट पोजीशंस के लिए आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो एंट्री प्राइस मान लीजिए कि मेरा 200 था, क्वांटिटी मैंने 50 पॉइंट्स लिया, एसएल मेरा पॉइंट्स 20 था, टीपी मान लीजिए 40 पॉइंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स डाल देता हूँ टीएसएल। सो यहाँ पे आपको सारे कैलकुलेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे कि टीपी लेवल आपका क्या है। इनिशियल एसएल लेवल 180 पे सेट होगा बिकॉज हम एंट्री ले रहे हैं 200 पे और हमारा जो एसएल है वो 20 पॉइंट्स है, सो जो कि आएगा 180 पे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टीपीएसएल लेवल क्या आएगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, न्यू टीपीएसएल लेवल, और किस प्राइस पॉइंट पे आएगा। स्टॉक अगर 5 पॉइंट से ऊपर मूव कर रहा है यानी कि 205 पे जा रहा है तो आपका जो न्यू एसएल लेवल है वो 185 पे शिफ्ट हो जाएगा और उस टाइम पे 205 पे आपका ओपन पीएनएल क्या होगा वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। सेम टाइप से आप शॉर्ट पोजीशन के तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 100 क्वांटिटी 1 2 4 1, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये डाल देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो न्यू टीपीएसएल लेवल इनिशियली 102 पे सेट होगा, धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और किस किस प्राइस पॉइंट पे, जब कौन से प्राइस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है स्टॉक तब आपका शिफ्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उस टाइम पे आपका ओपन पीएनएल क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम वे परसेंटेज में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए सेम चीज़ मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपना एंट्री प्राइस, क्वांटिटी सारा कुछ फिल कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कौन से न्यू आपके जो टीएसएल लेवल्स है वो कैसे फॉर्म होंगे और किस प्राइस लेवल पे फॉर्म होंगे। सिमिलरली एब्सोल्यूट में भी सेम मेथड, सेम प्रोसीजर है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है शीट को यूज़ करते वक्त तो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, आप हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे एक मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं streak_India, वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो आइए एक और स्ट्रैटेजी हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर इस लिंक को ओपन कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रैटेजी को बनाना चाहते हैं तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रैटेजी को भी हम बना के चेक करते हैं। सो अगेन हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक नाम दे देंगे स्ट्रैटेजी को, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं 5 मिनट्स, और इस बार हम लॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाई थी, सो इस बार हम लॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। यहां पे स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं कुछ। मान लीजिए मुझे एशियन पेंट्स पे चेक करना है परफॉर्मेंस मेरी स्ट्रैटेजी का, मैं एशियन पेंट्स का डायनामिक फ्यूचर्स ऐड कर लूंगा यहां पे। करंट, लॉन्ग, मंथली, अप्लाई। एक और ऐड कर लेते हैं स्टॉक, इस बार इंडेक्स ऐड कर लेते हैं निफ्टी 50। ओके, अप्लाई चेंजेस, डन पे यहां पे क्लिक करूंगा मैं। टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, अब हम यहां पे अपने कंडीशंस को बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोर्टेक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वोर्टेक्स शुड बी हायर देन वोर्टेक्स नेगेटिव। सो पॉजिटिव वोर्टेक्स लाइन जो है वो हायर देन होनी चाहिए नेगेटिव वोर्टेक्स लाइन से। एंड क्लोज क्रॉसेस अबव ओपनिंग रेंज आवर, यहां पे लो लेंगे हम,
यानी कि स्टॉक जो है नीचे गिरा था थोड़ा दिन में एंड देन लो को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस किया हुआ है, तब हम यहां पे लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। एग्जिट हम कब करेंगे? हम चाहते हैं एग्जिट करें 2% स्टॉप लॉस पे या 5% टारगेट पे, एंड यहां पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं डाल दूंगा 1। यहां पे हम MIS ही रखेंगे, ये स्ट्रैटेजी जो है MIS स्ट्रैटेजी है। बाकी सारी चीजें हम डिफॉल्ट रखेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करके फाइनली इस बैक टेस्ट को हम रन कर लेंगे। बैक टेस्ट को रन करने के लिए हम सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा बैक टेस्ट रन हो जाए। उससे पहले मैं एक बार सारे कंडीशंस को वेरीफाई कर लेता हूं ठीक से। यहां पे हमने क्वांटिटी लॉट्स में डाली है 1 लॉट, आप अपने हिसाब से यहां पे क्वांटिटी डाल सकते हैं। आइए क्लिक करते हैं सेव एंड बैक टेस्ट पे और इस स्ट्रैटेजी को भी रन करके चेक कर लेते हैं। सो यहां पे हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है, हमें यहां पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाने चाहिए। तो निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने ये प्रॉफिट यहां पे स्ट्रैटेजी ने दिखाया है 6% लास्ट 3 मंथ्स में, एंड एशियन पेंट्स यहां पे 8.94% दिखा रहा है। सो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो अगेन इसको ओपन करके यहां पे सारी चीज़ें आप डिटेल में भी देख सकते हैं। अगेन आपको मैंने दिखा दिया था कि अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ें मॉडिफाई करके इसे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चीज़ों को मॉडिफाई करके भी वापस रन बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रैटेजीज में जाता हूं, यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन है। डिस्कवर सेक्शन में हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज आपके लिए बना के रखी हुई हैं ताकि आप सीख पाएं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार से डेवलप की जाती है स्ट्रैटेजीज, कौन से इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। और बेस्ट चीज़ यह है कि सारे जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ओवरलेज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, मोमेंटम एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह दिखाया हुआ है, सारी स्ट्रैटेजी का डिस्क्रिप्शन वगैरह, आप उसे ओपन करके स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके यहाँ पे रिटर्न्स डिटेल में देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने खुद के कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, खुद के स्टॉक्स ऐड करके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितने लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को देखा है, कितनों ने लाइक किया है, डिसलाइक किया है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सिमिलरली स्कैनर्स में भी डिस्कवर सेक्शन है जहां पे बहुत सारे रेडीमेड स्कैनर्स अवेलेबल हैं और अलग अलग टाइप के स्कैनर्स अवेलेबल हैं। इंट्राडे बेरिश, इंट्राडे बुलिश, बुलिश बेरिश, क्रॉसओवर, चार्ट पैटर्न्स एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा अगर आप स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो। आइए हम एक और स्कैनर एग्जाम्पल बना के देखते हैं। सो स्कैनर एग्जाम्पल 2, अगेन इस स्कैनर को, रेडीमेड स्कैनर को एक्सेस करने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो आइए चलते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे। फिर से क्रिएट स्कैनर पे मैं क्लिक करूंगा, इसे नाम दे देते हैं क्लिक ऑन क्रिएट बटन। टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं सबसे पहले। सो अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसे रन करना चाहूंगा एंड स्कैन ऑन। सो यहां पे लास्ट टाइम हमने किस पे स्कैन किया था? NFO फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मान लीजिए आपको उन स्टॉक्स को स्कैन करना है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे स्कैनिंग नहीं करनी है, बट उन स्टॉक्स पे स्कैन करनी है डायरेक्ट, जो कि FNO में अवेलेबल हैं। तो आप उस केस में FNO इक्विटीज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सो जैसे जैसे मैं कंडीशन को बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पीरियड मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे यहां पे हम। यहां पे मैं डालूंगा 3, ऐड, क्लोज, माइनस, क्लोज -1। सो इसको बना लीजिए मेरे साथ साथ, उसके बाद मैं इसको आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। लोअर देन नंबर 0, यानी कि लास्ट 3 क्लोजिंग जो है वो
लोअर हुई है, यानी कि अभी का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल से कम था, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग उसके पहले से कम था, एंड उसके पहले जो क्लोजिंग थी उसके पहले वाले कैंडल से कम था। इस कंडीशन का मीनिंग ये है। एंड देन सेकेंड कंडीशन हम डालेंगे क्लोज लोअर देन, यानी कि बेरिश चल रहे हैं ये स्टॉक्स, उन्हें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्लोज लोअर देन SMA, कौन सा SMA? 50, राइट। सो ये चीजें हमने यहां पे डाल ली है। डेली टाइम फ्रेम, इसको एक नाम दे देंगे, ऑलरेडी जो हमने कर दिया है यहां पे। अगर आप और भी कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके आप कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। फाइनली इस स्कैनर को भी हम रन करेंगे और स्कैन करके देख लेते हैं रिजल्ट। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें 3 लगातार लोअर क्लोजिंग रहा है एंड प्राइस जो है SMA 50 के नीचे चल रहा है इस समय। SMA 50 की जगह आप कोई भी SMA यूज़ कर सकते हैं, SMA 200 भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको अपने स्कैनर्स को बनाने में हेल्प चाहिए तो मैं बता चुका हूं, आप हमारे ईमेल आईडी पर लिख के बता सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। शॉर्ट सेलिंग जो है वो इजी हो जाता है फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके। फ्यूचर्स जो हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बने हुए हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं जो हमने देखा है अपने इस वेबिनार में। फ्यूचर जो है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है, जो कि आपको अभी तक लग चुका होगा कि काफ़ी ईजी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्रेडिंग अ स्टॉक ओनली। Trailing stop loss is an order that is used to lock in profits or restrict losses when a trade moves in the favor of the trader। यानी कि अगर आपके फेवर में स्टॉक जा रहा है तो उस केस में आप प्रॉफिट जो है लॉक इन कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके। स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे डायनेमिक फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके आप स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी। सो आशा करता हूं आप सभी को ये वेबिनार पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कवर करूं तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी support@district.tech पे भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करूं। सो थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज और सजेशंस प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। ये हमारा ईमेल आईडी है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो पसंद आया होगा। अगर कुछ मिस हो गया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ईमेल आईडी पे हमें बताइए या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से मौजूद है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहां पे आप अपना नंबर डाल के एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हम यहीं पे समाप्त करेंगे अपने इस वेबिनार को। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।